हेलो स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, इक्वेशन मीन्स यहाँ पे दो एक्सप्रेशंस हैं, यहाँ पे कोई हमने एक्सप्रेशन लिखा और यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन लिखा, उनके बीच में जो आपका सिंबल है, ठीक है, वो सिंबल आपका क्या होना चाहिए, इक्वलिटी मीन्स इक्वल का आपका सिंबल होना चाहिए। क्लियर है? जब आप यहाँ पे सोल्व करो इस चीज को तो आपका आंसर यही आना चाहिए। क्लियर? तो आपका जो सिंबल आएगा वो आपका यहाँ पे क्या आएगा, इक्वल। ठीक है, तो एक्सप्रेशंस होंगे, ये हो गया आपका इक्वेशन। दूसरी बात है, हमें पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन जो आपका वेरिएबल जो आप यूज कर रहे हो, ठीक है, जो आपका वेरिएबल है उस वेरिएबल की पावर हाईएस्ट आपकी 1 होनी चाहिए। हाईएस्ट पावर आपकी कितनी होनी चाहिए उस वेरिएबल की, 1 होनी चाहिए। ठीक है, बीच में जो आपका सिंबल है वो सिंबल भी आपका क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। क्लियर है? एन इक्वेशन हैविंग ए वेरिएबल विद पावर इक्वल टू 1। ठीक है, जो आपका वेरिएबल यहाँ पे आपका क्या यूज हुआ है, x, इस x की पावर आपकी कितनी है, 1। ठीक है, इस टाइप की इक्वेशन को, बीच में इक्वलिटी का साइन है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इस टाइप की जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को आप क्या बोलोगे, लीनियर इक्वेशन। जैसे नेक्स्ट है, ये आपका x है, यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1। लिखा नहीं हुआ, इसका मतलब इसकी पावर 1 है। यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1 है, बीच में इक्वलिटी का साइन हो गया। इसका मतलब इस टाइप की इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, आज हम इस लीनियर इक्वेशन को सोल्व करेंगे 2 टाइप से। फर्स्ट जो आपका मेथड है वो है सिस्टमेटिक मेथड, सेकंड जो आपका मेथड है वो है ट्रांसपोजिशन मेथड। ठीक है, ये आपके मेथड्स हैं, इनसे हम ट्राई करेंगे। फर्स्ट है आपका सिस्टमेटिक मेथड। पहले मैं दोनों क्वेश्चंस को बाय सिस्टमेटिक मेथड आपको सोल्व करा देती हूँ। ठीक है, बाय सिस्टमेटिक मेथड। पहले हम ये वाला मेथड करते हैं, सिस्टमेटिक मेथड। सिस्टमेटिक मेथड इसका मतलब क्या है, हमें जो ये आपका x है, हमें x की वैल्यू चाहिए आपकी। ठीक है, जो आपकी इक्वेशन है हमें इसको सोल्व करना है। हमें जो आपका x है, हमें इस x की वैल्यू चाहिए। इसका मतलब बाकी जो भी आपके नंबर्स हैं, जो भी कुछ बचा हुआ है, हमें इनको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, x के साथ जो भी आपकी लेफ्ट साइड जो भी टर्म है उनको हमें रिमूव करना पड़ेगा यहाँ से। क्लियर है? तो हमें कैसे निकालनी पड़ेगी ये चीज मैं आपको बताती हूँ। अभी हमें x की वैल्यू चाहिए 2x, x के साथ यहाँ पे क्या है, 2x, इसको आप एज इट इज लिखोगे। ठीक है, ये पहला स्टेप है आपका, इसको आप एज इट इज लिखोगे। यहाँ पे +2 लिखा हुआ है। ठीक है, हमें इस +2 को रिमूव करना है, मीन्स +2 को हटाना है यहाँ से। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे अगर +2 है तो यहाँ पे आप +12 है, तो आप क्या कर दो, +12 में -12 कर दो। तो अगर हम 12 में से 12 माइनस करेंगे तो आपका 0 आएगा, इसका मतलब रिमूव हो चुकी। बट आपको क्या ध्यान रखना है, इक्वलिटी का सिंबल आपका एज इट इज आएगा। जो आप यहाँ पे एक्स्ट्रा जो आपने टर्म यहाँ पे डाली, ठीक है, टर्म मीन्स यहाँ पे +12 किया था, अपनी मर्जी से हमने यहाँ पे -12 किया, तो आप यहाँ पे जो करोगे, जो टर्म लिखोगे वो आप यहाँ पे भी लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे -12 किया तो इधर भी आपको क्या लिखना है, -12, जो आपका नंबर दे रखा है। क्लियर है? तो आप यहाँ से कर सकते हैं 2x प्लस यहाँ पे क्या आ गया, 0, 12 - 12 0 इज इक्वल टू, यहाँ से आपका 20 - 12 आपका कितना आ गया, 8 आ गया। प्लस 0 है तो इसको मैं यहीं से रिमूव कर सकती हूँ। ठीक है, 2x इज इक्वल टू कितना आ गया, 8 आ गया। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, इसका मतलब जो ये 2 है, इस 2 को भी रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, इस 2 को कैसे रिमूव करोगे, हटाना है इस 2 को, तो 2x आपका है डिवाइडेड बाय, अगर मैं 2 यहाँ से कर दूं तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा यहाँ पे, आपका 2 यहाँ से गायब हो जाएगा। मैंने आपको बोला था जो इक्वलिटी का सिंबल है वो आप ऐसे लिखोगे, इक्वल। जो आपने यहाँ पे डिवाइड किया, ठीक है, जो आपने यहाँ पे डिवाइड किया वो वहां पे भी डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, 8 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है? अभी आप लोग क्या कर दोगे, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका, x इज इक्वल टू, यहाँ से आपका कैंसिल हुआ तो आपका क्या बचा, 4। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 4 आ गई। क्लियर? आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है। हमें x की वैल्यू चाहिए, बाकी टर्म को एडजस्ट करना है, जो आपकी x है उसको बचा के रखना है। ठीक है, अगर +12 है तो माइनस, अगर प्लस का सिंबल है, नंबर आप वही रखोगे, सिंबल को चेंज कर दो। ठीक है, +12 है तो -12 कर दो। यहाँ पे x के साथ 2 मल्टीप्लाई था तो इसको 2 को क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। ठीक है, सिंबल चेंज कर दो आप लोग,
यहाँ पे अगर आप माइनस कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो वहां पे भी आपको करना पड़ेगा वो ये चीज, ठीक है। जो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हम ये वाला ट्राई कर लेते हैं। हम बाय सिस्टमेटिक मेथड ही करते हैं एक बार, फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। जो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हमें आपकी वैल्यू क्या चाहिए, x चाहिए। इसका मतलब जो 16 है इसको अरेंज करना पड़ेगा। इसको अरेंज, यहाँ पे +16 है, हमें इसको हटाना है। तो मैंने अभी अभी बोला था नंबर रहने तो सिर्फ सिंबल को चेंज कर दो आप लोग, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 2x/3 +16 इसको हटाना है। तो यहाँ पे क्या कर दोगे, -16। अगर यहाँ पे किया तो आपको उधर भी करना पड़ेगा -16, क्लियर है। जो यहाँ पे करोगे अपनी मर्जी से वो यहाँ पे भी करोगे, ठीक है। दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड भी एंड राइट हैंड साइड में। अब आप क्या करोगे, 2x/3 +16 -16 16 आपका 0 आएगा, तो मैं 0 लिख नहीं रही हूँ वहाँ पे, ठीक है। इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस करो इसको तो आपका कितना आ गया, 14 आ गया, ठीक है। ये आपका 14 आया। अब यहाँ पे 3 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, अपॉन में 3 आ गया। इसका मतलब 3 आपका क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप इसको रिमूव कर रहे हो, मैंने बोला था 3 डिवाइड है, ठीक है। ऑपरेशन आपकी क्या यूज हो रही है, डिवाइड। तो आप नंबर वही लिखो यहाँ पे, लेकिन डिवाइड की जगह आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर लेफ्ट साइड क्या है तो आपको राइट साइड भी ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से 3 से 3 ये कैंसिल हो गया, तो 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये आपका 42 आ गया। अब यहाँ पे 2 आपका क्या हो रहा है, 2 यहाँ पे आप x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। हमें इसको रिमूव करना है, तो मल्टीप्लाई है तो क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। जो आपका राइट साइड है वहां पे भी जाके आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, ठीक है। इसको आप कैंसिल कर दो, x इज इक्वल टू, इसको आप कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, 21। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 21, ठीक है। ये आपका बाय सिस्टमेटिक मेथड था, क्लियर है। ये आपका कैसे था, बाय सिस्टमेटिक मेथड। अभी हम लोग करेंगे आपका ट्रांसपोजिशन मेथड से करते हैं दोनों क्वेश्चंस को। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। मैं फिर से बता देती हूँ, हमें x की टर्म चाहिए, बाकी जो लेफ्ट साइड जितनी भी है आपकी टर्म x के साथ, हमें उसको अरेंज करना है, ठीक है। अगर +16 है तो -16 कर दो, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, ठीक है। अगर डिवाइडेड बाय 3 है तो मल्टीप्लाई 3 कर दो, राइट साइड भी एंड लेफ्ट साइड भी। 2 अगर मल्टीप्लाई है x के साथ तो उसको डिवाइड कर दो, लेफ्ट साइड भी एंड राइट साइड भी, क्लियर है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अभी मैं इनको रब कर रही हूँ। अभी हम सेकंड वाला मेथड करते हैं, ट्रांसपोजिशन मेथड, ठीक है। हम ट्रांसपोजिशन मेथड से करते हैं। सेकंड आपका मेथड हो गया ट्रांसपोजिशन मेथड। 2x + 12 इज इक्वल टू 20। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 2x यहाँ पे 12 क्या हो रहा है, प्लस। अगर मैं इक्वल से उधर लेकर जाती हूँ तो आपका जो +12 है, जो सिंबल है वो आपका चेंज हो जाएगा। +12 का क्या हो जाएगा, -12, ठीक है। 2x इज इक्वल टू आपका क्या बचा, 8। यहाँ पे x आपका क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। अगर मैं उधर लेकर जाती हूँ तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 8 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ से इसको कट कर दो, आपका आंसर कितना आया, 4 आया, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। ट्रांसपोजिशन मेथड वैसे बहुत ज्यादा इजी है, आप लोग ज्यादातर ट्रांसपोजिशन मेथड को ही यूज करते हो, ठीक है। बाकी जितने भी क्लासेस आएंगी, जब भी आपको x की वैल्यू निकालनी होगी आप इसी मेथड को यूज करते हो ज्यादा से ज्यादा। सबसे इजी आपका ये वाला ही मेथड है, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यहाँ पे +16 है, ठीक है। हमें x की वैल्यू चाहिए, बाकी जो लेफ्ट साइड है x के साथ उनको हम अरेंज करेंगे। यहाँ पे आपका +16 है तो उधर जाके आपका क्या हो जाएगा, -16। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 2x/3 को एज इट इज रहने दो, +16 है उसको हमने राइट साइड लेकर गए हैं, तो 30 यहाँ पे +16 था तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, -16 हो जाएगा, ठीक है। 2x/3 इज इक्वल टू, यहाँ से आप इसको माइनस कर दो तो आपको कितना आएगा, 14 आएगा, ठीक है। 14 आ गया। अभी यहाँ पे 3 आपका क्या हो रहा है, डिवाइड। उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सिंबल चेंज हो जाता है। जो लेफ्ट साइड प्लस है वो आपका माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड है तो आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, 2x इज इक्वल टू, आप इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 42 आ गया। अभी x के साथ ये 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। उधर जाके आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा।
तो x इज इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अभी आप इसकी कटिंग कर दो तो आपका क्या है, आ गया आंसर x इज इक्वल टू 21। आप लोगों ने देखा होगा हमारे जो मेथड्स थे वो सिस्टमेटिक मेथड, ट्रांसपोजिशन मेथड थे, लेकिन जब हमने x की वैल्यू निकाली दोनों मेथड से तो आपके आंसर्स क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारी मेथड्स अलग हैं, बाकी हमारे आंसर सेम आएंगे। आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, लेकिन अगर बुक में लिखा हुआ है पर्टिकुलर कि सिस्टमेटिक मेथड के अकॉर्डिंग करना है तो आप सिस्टमेटिक मेथड ही यूज करोगे। अगर ट्रांसपोजिशन मेथड अगर बोला है तो ट्रांसपोजिशन मेथड ही यूज करोगे। ठीक है, अगर मेंशन नहीं है ये चीज तो आप लोग दोनों में से जो आपको इजी लगे आप वो मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।